तो बेटा अब हम थोड़ा सा अंतराल मतलब इंटरवल पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो इंटरवल मेरे अनुसार समझो, मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगा, हिंदी वाले शब्द आपको याद नहीं रहेंगे, है ना, दिक्कत होती है हिंदी वाले शब्दों में, इसलिए इंग्लिश में समझो इनको, ठीक है ना। चलो, एक देखो, ये आपको पता है ये छोटा ब्रैकेट है, ये आपको पता है इसको बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, है ना। तो देखो इंटरवल हमें मोस्टली 4 टाइप के पढ़ने पड़ते हैं, और 4 टाइप की लगभग जो है ना पढ़ाते हैं सभी लोग, और 4 टाइप की लगभग आप ये मानिए कि होते भी हैं, ठीक है ना। चलो, तो पहला इंटरवल देखो, इसमें दोनों तरफ ये छोटा ब्रैकेट है। अब दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट है, इसको हम बोलते हैं बेटा ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं अपन? ओपन इंटरवल बोलते हैं। अच्छा सर, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? इसको हिंदी में यार खुला या विवृत अंतराल बोलते हैं, मैं एक ही बता दे रहा हूं बस, खुला या विवृत अंतराल बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, अब इसको बंद या संवृत अंतराल बोलते हैं, ठीक है ना, बंद या फिर संवृत अंतराल बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। तो बस इतना ही है ना, बाकी आपको इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है ना। तो जब दोनों तरफ इस टाइप का हो तो ये ओपन इंटरवल होता है, और ओपन इंटरवल का मीन्स क्या होता है, यहाँ पर मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे मान के चलो ए और मेरे पास ये जो बी है, कोई अवयव है जो बिलोंग कर रहे हैं किससे? रियल नंबर से, है ना। ए और बी अवयव है मेरे पास जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, ठीक है ना। मैं आपको समझाऊंगा, पूरा कंप्लीट ही कराऊंगा, टेंशन मत लेना। इसका मतलब ये होता है बेटा, इसका मतलब हमारा जो आपको मैंने जो आपका कौन सा इंटरवल लिखा, ओपन इंटरवल लिखा, इसका मीन्स सिर्फ इतना सा है। देखो ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो इसमें हमारे 2 अवयव हैं, इसमें मान लेते हैं कितने अवयव हैं? 2, एक ए है और एक क्या है? बी। अभी अपन मान के चल रहे हैं जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों अवयवों को मैं क्या मानूं? एक्स मानूं। क्या मानूं? एक्स। तो ये जो एक्स है इसका मान ए से बड़ा है, ए नहीं है, ध्यान रखना, ये जो x है इसका मान a से बड़ा है, a नहीं है, a से बड़ा है, ठीक है ना। और इसका जो मान है वो b से छोटा है। सर अभी हमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा समझ में नहीं आया, ठीक है ना। यहाँ देखो आप समझ में आएगा। जैसे मान के चलो मेरे पास 2 है और मेरे पास 6 है, 2 है और मेरे पास 6 है, और ये ओपन इंटरवल में रखे हैं। किस में रखे हैं? ओपन इंटरवल में रखे हैं, है ना। तो इनमें इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? इसको सम्मिलित नहीं करना है और इसको भी सम्मिलित नहीं करना है। ओपन इंटरवल का मतलब है इसको और इसको जो है सम्मिलित नहीं करना है। किनको सम्मिलित करना है? इनके बीच की संख्याओं को, मतलब 2 से बड़ी क्या है? 3, 4, 5। क्या 6 को सम्मिलित करना है? नहीं, 6 से आगे नहीं जाना, बस हमें इसको और इसको सम्मिलित नहीं करना है। मतलब इसके जो उपसमुच्चय है वो 3, 4, 5 होंगे बस, है ना। इस ब्रैकेट का मतलब ये है। अब समझ गया? आ गया? मतलब आपका ओपन इंटरवल का मतलब इसको और इसको सम्मिलित नहीं करना है, इनके बीच की जो संख्या है उनको सम्मिलित करना है। देखो जैसे मान के चलो इसमें जो इससे तो बड़ी संख्या लेते हैं बट इससे क्या करते हैं हम? छोटी। मतलब यहाँ पर x वो होगा जिसमें इससे बड़ी संख्या हो और इससे छोटी हो, इनको नहीं लेना है, a और b को नहीं लेना है। जैसे हमने इसमें समझाया कि 2 और 6 के जो उपसमुच्चय बनाओ, तो भाई 2 को नहीं लेना और 6 को नहीं लेना, किसको लेना है? 2 और 6 के बीच की संख्या हो, ठीक है। चलो, इसको खुला या विवृत अंतराल बोलते हैं, समझ में आपको आ गया हो, ठीक है ना। चलो, अब इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर देखो दोनों तरफ ये बड़ा ब्रैकेट लगा है, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, मतलब बंद अंतराल। इसका मतलब क्या है? जैसे मान के चलो इसमें 2 अवयव हैं a और b, तो इसमें अगर इनको x माना जाए तो इसमें क्या होता है? a के बराबर या a से बड़ी संख्याएं होगी, मतलब इसमें हम इनको सम्मिलित करते हैं और इनके बीच की संख्याओं को भी सम्मिलित करते हैं। इसमें इनको सम्मिलित करेंगे और इनकी बीच की संख्याओं को भी सम्मिलित करेंगे। मतलब देखो x a के बराबर या a से बड़ा होगा, a के बराबर आ गया मतलब a से बड़ा, और जो x है वो b के बराबर या b से छोटा होगा। अब यहाँ पर समझो, देखो जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 2 और यहाँ 6, इनको मैंने क्लोज इंटरवल में लिखा, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको भी सम्मिलित करना है और इसको भी सम्मिलित करना है, इसको भी लेना है। मतलब इसमें 2 से 6 तक की संख्या आएंगी, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, है ना। मतलब इन्हें इस इंटरवल में अगर है मतलब इनको सम्मिलित करना है। क्लियर बात है ना? तो आप समझ गए।
इसका मतलब सम्मिलित नहीं करना और इसका मतलब संकलित कम करना है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। इसमें x जो है इसके बराबर या इससे बड़ा और इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आ जाओ लेफ्ट। यहाँ पर तीसरा देखो, अब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट ओपन। देखो यहाँ पर ओपन है और राइट क्लोज, इस तरफ देखो क्लोज, इंटरवल है इसको बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, इसको देखो, इसको तो हम सम्मिलित करते नहीं बट इसको हम सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो मतलब x जो है वो a से बड़ा होगा, मतलब जैसे इसमें दो अवयव है a और b, तो x जो है इससे तो बड़ा होगा, इसको सम्मिलित नहीं करना, इससे बड़ा है, ठीक है ना। बट b से छोटा या b के बराबर होगा क्योंकि इसको सम्मिलित करना है, ठीक है। अब यहाँ समझो, जैसे मान के चलो ये 2 है और ये आपका 6 है ना। यहाँ पर क्लोज लगा है और यहाँ पर ओपन लगा है, तो ओपन मतलब इसको सम्मिलित नहीं करना बट इसको सम्मिलित करना है ना। यहाँ पर दोनों को, इसको भी सम्मिलित करना है, इसको भी सम्मिलित करना है, ठीक है ना। यहाँ इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, तो इसको सम्मिलित कर सकते हो बट इसको सम्मिलित नहीं कर सकते क्योंकि ओपन है ना। तो 2 के आगे क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो यहाँ पर ये आएंगे, समझ रहे हो ना। तो इन चीजों को समझो, जानो, है ना। मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो फिर इसमें भी मान लेते हैं 2 अवयव है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोज है, मतलब इसको सम्मिलित करना है और इसको सम्मिलित नहीं करना, ठीक है। मतलब a जो x है उसका मान a के बड़ा, a से बड़ा या a के बराबर हो सकता है, लेकिन एक सेकंड, हाँ ऐसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट b से हमेशा कैसा होगा, छोटा, क्योंकि b को सम्मिलित नहीं करना, ठीक है ना। जैसे मान के चलो यहाँ 2 ही और 6 है, ठीक है। यहाँ क्लोज लगा है, यहाँ ओपन लगा है, मतलब यहाँ क्लोज लगा मतलब इसको सम्मिलित करना है और इसको सम्मिलित नहीं करना। मतलब 2 लेना है आपको, 3 लेना है आपको, 4 लेना है आपको, 5 लेना है, बट आपको 6 नहीं लेना। क्लियर है। तो ये इंटरवल है, आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे और मैं आपको समझा पाया हूँ, ठीक है ना। तो इतनी ही चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी।